नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए आज सभी राज्यों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। पात्र लोगों से जल्द टीका लगवाने का अनुरोध किया। देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की दी गई खुराक। झारखंड में 21,68,000 से अधिक लोगों का हो चुका है टीकाकरण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज ऑनलाइन माध्यम से गोड्डा रेलवे स्टेशन पर हमसफर एक्सप्रेस की करेंगे शुरुआत। और जामताड़ा जिले में की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए चलते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री इस वर्चुअल बैठक में टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और उभर रही दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने को कहा था। वहीं प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। खुराक लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड को हराने के लिए टीकाकरण जैसे ही कुछ उपाय उपलब्ध हैं। उन्होंने पात्र लोगों से जल्द टीका लगवाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से cowin.gov.in पर पंजीकरण कराने की भी अपील की है। इधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिम, पार्क, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थानों को आज 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग को 5000 बेड तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। विभाग को प्रतिदिन कम से कम 35,000 कोविड जांच कराने का भी निर्देश दिया गया है। इधर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर काम करने वाले लोगों को 11 अप्रैल से कोविड टीकाकरण की अनुमति दे दी है। ये वैसे कार्यस्थल होंगे जहां कर्मियों की संख्या लगभग 100 होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के कर्मचारियों का टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर किया जाए। वहीं झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कल रात 9 बजे तक जारी रिपोर्ट के अनुसार 1312 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें सर्वाधिक 562 रांची के मरीज मिले हैं। अब राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,30,908 हो गई है, जबकि 1,21,885 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 7,872 हो गई है। कल मिले नए मरीजों में रांची से 562, पूर्वी सिंहभूम से 149, धनबाद से 68, गोड्डा से 61, रामगढ़ से 57, हजारीबाग से 48, बोकारो और दुमका से 39, देवघर और साहिबगंज से 34, गुमला से 33, लातेहार से 28, जामताड़ा और कोडरमा से 26, वहीं पश्चिमी सिंहभूम से 21, गिरिडीह से 17, लोहरदगा से 16, गढ़वा और खूंटी से 13, सिमडेगा से 11, चतरा से 10, पलामू से 3, पाकुड़ और सरायकेला से 2 मरीज मिले हैं। इधर कल झारखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1144 हो गई है। देश में 9 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कोविड महामारी से निपटने में यह एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के 82वें दिन कल रात 8 बजे तक 13,14,623 लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इधर झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक यहां 21,68,075 लोगों को पहली और दूसरी खुराक दी गई है। 18,27,886 पात्र लोगों को कोरोना रोधी का पहला डोज दिया जा चुका है, जबकि 2,78,989 लोग कोरोना का दूसरा डोज लगाया जा चुका है। कल 86,594 लोगों को पहला डोज लगाया गया था, जबकि मात्र 4,199 लोगों को ही दूसरी खुराक दी जा सकी है। जबकि दूसरी खुराक के लिए कल 1,61,000 से अधिक लोगों का लक्ष्य रखा गया था।
झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इससे निपटने के लिए कड़े फैसले लेने का आग्रह किया है। श्री सेठ ने पत्र में कहा है कि संकट की घड़ी में साथ मिलकर हम सब कोरोना से लड़ने की जरूरत है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों से मिली खबर के अनुसार सीएम को जानकारी दी कि राज्य के अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सदर अस्पताल में रांची में 500 बेड के अधूरे भवन को लेकर उच्च न्यायालय ने भी कड़ी टिप्पणी की है। श्री सेठ ने कहा है कि निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों का दोहन कर रहे हैं, जो अब नागरिक हित में उचित नहीं है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बिना फेस मास्क पहने ग्राहकों को दुकान में सामान नहीं देने का निर्देश जारी किया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने व्यवसायियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव करने का हर उपाय अपनाने का निर्देश दिया है। बैठक में चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मनोज चौधरी ने कहा कि पूरी तरह दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए ग्राहकों को सामान उपलब्ध कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज ऑनलाइन माध्यम से गोड्डा रेलवे स्टेशन पर हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर गोड्डा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और गोड्डा रेलवे स्टेशन पर तरह तरह की जांच की जा रही है। हर एक चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। रेलवे ने उद्घाटन समारोह में भव्य तैयारी की थी, जिसे गोड्डा प्रशासन ने हटा दिया है, क्योंकि कोविड से बचने के लिए भव्य समारोह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पलामू जिले में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना का शुभारंभ हो गया है। इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। पलामू जिले में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना का शुभारंभ हो गया है। पलामू के उपायुक्त ने पलामू जिले के 3 लाभुकों को एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित करने हेतु कोसियारा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति चैनपुर, सतौआ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पाटन एवं मनातू प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को झारखंड राज्य सहकारी बैंक का स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। इस दौरान उन्होंने सभी लाभुकों को किसानों के हित में कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद किसानों को उनकी फसल के लिए ज्यादा पैसा देने और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से किसानों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उत्पादियों इत्यादि को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और फसलों उपरांत कृषि मूलभूत संरचना के निर्माण में सहायता प्राप्त किया जाना है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। झारखंड हाईकोर्ट ने कल गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई की। अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए अब तक गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत एवं इतिहास के शिक्षकों की अब तक नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर शिक्षा सचिव को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जब सोनी कुमारी के मामले में वृहद पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में हो रही नियुक्ति पर न तो किसी प्रकार का कोई रोक है, न किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन है, तो फिर सरकार JSSC की अनुशंसा पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। अदालत ने इस मामले में शिक्षा सचिव से स्पष्ट जानकारी मांगी है। वहीं अदालत ने इस संबंध में सभी लंबित मामलों की 5 मई को एक साथ सुनवाई करने की तिथि निर्धारित की है।
राज्य के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 25 अरब 32 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। झारखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को इससे भुगतान किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। आवंटन में आदेश दिया गया है कि राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के स्थापना व्यय के लिए यह आवंटन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है। राशि का व्यय के लिए वित्त विभाग की शर्तों के अधीन संबंधित इकाइयों के विरुद्ध राशि नियमानुसार व्यय की जा सकती है। सिंहभूम जिले में पढ़ना लिखना अभियान के तहत जिले के 12,000 निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पढ़ना लिखना अभियान के तहत जिले के 12,000 निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं को चयनित किया जाना है एवं चयनित लाभार्थियों में से 25% पुरुष एवं 75% महिलाओं को शामिल किया जाएगा। अभियान के तहत प्रमुख रूप से आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका के परिवारजन एवं केंद्र से जुड़ी महिलाओं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों, वन सुरक्षा समिति में शामिल व्यक्ति, स्वास्थ्य सहिया सहित जल सहिया, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के परिवारजनों को शामिल किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए जिले में एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि इस अभियान से निरक्षरता को खत्म करने में मदद मिलेगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। विधानसभा की सामान्य प्रायोजन समिति ने कल साहिबगंज जिले का दौरा किया। परिसदन में समिति के सभापति सरयू राय सभी विभागों में अब तक हुए प्रगति कार्यों की समीक्षा की। समिति में मथुरा महतो, अनंत ओझा व दीपिका पांडे शामिल थीं। सभापति ने कहा कि जिले में पत्थर खनन का कार्य बृहद पैमाने पर होता है। इससे राजस्व तो मिलता ही है, लेकिन अवैध खनन के कारण पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए अवैध खनन पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। सभापति ने सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, भवन निर्माण आदि की भी समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण, स्कूली शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, पर्यटन, कला, खेल कूद के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। गुमला जिले के डोभी के समीप आज सुबह एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 10 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति ने बताया कि सभी एक साथ पिकनिक मनाने के लिए एक पिकअप वैन से लातेहार के महुआडार प्रखंड क्षेत्र स्थित बूढ़ा घाट जा रहे थे, लेकिन विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इस क्रम में कल जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत लोकनिया गांव से पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त 7 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार 7 अभियुक्तों के पास से 11 मोबाइल सेट एवं 21 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अभियुक्त नारायणपुर थाना अंतर्गत लोकनिया गांव के एक घर से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनमें 4 अभियुक्त जो पूर्व में भी साइबर अपराध के आरोप में जेल जा चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए आज सभी राज्यों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। पात्र लोगों से जल्द टीका लगवाने का किया अनुरोध। देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की दी गई खुराक। झारखंड में 21,68,000 से अधिक लोगों का हो चुका है टीकाकरण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज ऑनलाइन माध्यम से गोड्डा रेलवे स्टेशन पर हमसफर एक्सप्रेस की करेंगे शुरुआत। और जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।